0 और 5/6 को बढ़ते क्रम में सजाइए। क्या करिए, यह परिमेय संख्या है लेकिन इसको बढ़ते क्रम में सजाइए। ठीक है, ध्यान से यहाँ देखिएगा, बढ़ते क्रम में हमको सजाना है। तो सबसे तो पहले हमको इसमें पहले छोटा चुनना होगा। जब तक छोटा के पता नहीं चलेगा तब तक बढ़ते क्रम में थोड़े सजा देंगे, नहीं सजा पाएंगे। तो हमको सबसे पहले क्या चुनना होगा, छोटी संख्या। तो कितना होशियार होगा, कैसे चुन लेगा कि जिसको आगे में माइनस रहेगा वो समझ जाओ कि सबसे छोटा है ना। जो तेज रहेगा वो तो बनाइए लेगा, दिमाग लगा के, है ना। जो थोड़ा को पढ़ा हुआ रहेगा वो बना लेगा, लेकिन सब पढ़ा हुआ थोड़े रहेगा। आ जाओ, हम शुरू से इसको बनाते हैं, कैसे बनाना है। तनी आप ये 9th में पढ़ रहे, तो 9th के मतलब क्या होता है कि कुछ उसमें लिखना पड़ेगा, कम से कम 2-3 लाइन में बनाना होगा। ये एग्ज़ाम थोड़े दे रहे हैं, कंपटीशन का थोड़े कि शॉर्टकट में बनाइए, नहीं, ये इसमें हमको 3 से 4 लाइन लिखना पड़ेगा, समझ गए ना। क्योंकि एग्ज़ाम में पूछेगा तो आप आंसर खाली लगाइएगा, टिक लगाइएगा, नहीं ना। आइए, तो हम ये भिन्न संख्या है ना, ये टोटल दिया हुआ, इन सभी को लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि हरों का एलसीएम। क्या निकालेंगे, हरों का एलसीएम निकालेंगे। तो आपको पता होगा कि ऊपर वाला को बोलते हैं अंश और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। ऊपर वाला को अंश और नीचे वाले को हर। आ जाओ, तो क्या होगा, 3 होगा, 2 होगा, 6 होगा, यही ना नीचे में हर है टोटल का, यही ना हर है। सबका एलसीएम निकालिए। तो हम 2 से लगाएंगे तो 3 का के 3 रहेगा, 2 का 2, 2 तिया 6। समझे या नहीं समझे, 1 1 1। कोई दिक्कत यहाँ। हम 2 से काहे लगाए, काहे कि 2 से कटने वाला है, 3 से भी है कटने वाला। पहले छोटका इससे लगाएंगे ना, हाँ लगाने तो 3 से भी लगाते तो कट ही जाता है ना। आ जाओ, अब लिखेंगे एलसीएम बराबर, एलसीएम क्या होगा, ये वाला 2 लेंगे, ये वाला 3 लेंगे, तो 3 दूनी एलसीएम क्या आया मेरा, 6 आ गया। अब देखो ध्यान से, हम प्रश्न से बनाएंगे, प्रश्न से करेंगे। यहाँ लिख लीजिएगा प्रश्न से, ध्यान से देखिएगा। हम 2/3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 2/3 लिखेंगे। आ जाइए, अच्छा देखिए तो यहाँ ध्यान से 2/3 है ना। ये क्वेश्चन लिए तो क्वेश्चन में मत करना हल, आगे एक बार और लिख लेना। 3 को कितना बार पढ़े कि 6 आ जाएगा, कितने बार, 3 दूनी 6, यानी कि नीचे 2 से गुना किए तब ना 6 आया। तो अब ऊपर में हमको कुछ भी नहीं देखना है, जो नीचे में किए हैं गुना वही ऊपर दे देना है। कोई दिक्कत, तो 2 दूनी और 3 दूनी, कोई दिक्कत यहाँ तक, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं ना। हम सबको एक जैसा बनाएंगे। चलिए देखिए, तो एक ठोके तो हम किए हल, हमको सबको क्या करना है, हर बराबर ला देना है, समझ गए ना। अगला लेंगे -1/2। अगला क्या लिए, -1/2। अच्छा, 2 को कितना बार पढ़े कि 6 आ जाएगा, कितना बार, 3 बार। तो जब नीचे 3 पढ़े तो ऊपर भी 3, तो 3 के 3 रहेगा, माइनस हो जाएगा, होगा ना। और 3 दूनी 6, कोई दिक्कत यहाँ तक। अच्छा 0 है, तो 0 में कुछ भी गुना कीजिएगा तो बात उतने होगा। नीचे हम 1 कर लेते हैं, ठीक है ना, 6 पुराने के लिए, तो 0/1 कर लिए इसको। आइए, तो 1 गुने 6 करेंगे, 6 पूरेगा, और ऊपर गुना करेंगे 6, यानी 0/6 बराबर 0। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। आगे चलो, आ जाओ, अगला लिखते हैं 5/6। अच्छा, हम 5/6 लिखे तो 6 को कितना बार पढ़े कि 6 आ जाएगा, एक ही बार, ऊपर भी 1, 5 के 5 और 6 के 6 हुआ ना, आ गया ना मेरा। अब खुद दे देखो, यहाँ पे हमको बनाना है बढ़ते कर्म। क्या लिखना है, बढ़ते कर्म, बढ़ते कर्म। तो सबसे छोटा कौन होता है, तो जो माइनस वाला रहता है ना वो सबसे छोटा होता है। अब ये भी देखो, माइनस वाला अगर रहेगा, जैसे कि एगो -2 है और एगो -3 है, बताओ इस दोनों में कौन सबसे ज़्यादा छोटा है ना। -2 है और फिर -3 है, दोनों में कौन छोटा है,
-3 छोटा है। कौन छोटा है? देखो कोई 2 रुपया कर्जा लिया है और कोई 3 रुपया कर्जा लिया है, तो ज़्यादा कौन कर्जा लिया है? तो टेंशन ज़्यादा किसको होगा? ज़्यादा रुपया वाला के ना। तो इसको सामने में होगा कम, होगा ना? नहीं होगा, इसको वैल्यू खराब होगा, इसको सामने कहेगा हम कम में कर्जा लिए, होगा ना? आ जाओ, तो वही बात है। तो माइनस वाला है, तो यहाँ तो एक ही को माइनस वाला है, तो कुछ मत सोचो, यहाँ पर चुपचाप लिख दो बढ़ते क्रम में -3/6। चलो इसके बाद कौन होगा बड़ा? तो 0। 0 किसी से ना तो छोटा है ना तो बड़ा है, तो अगर हम इसको पहले भी तो 0 के नहीं लिख सकते हैं, क्या कि अगर इसके पहले लिखें तो छोटा हो जाएगा। तो 0 कहता है हम किसी से नहीं बड़ा है नहीं तो किसी से छोटा है, ठीक है ना? अपना लेवल का है, समझ गए ना? यानी कि कोई बड़का से पहले रखो और छोटका से आगे रखो, यह बात है। बड़का से पहले और छोटको से आगे, यानी हमको बीचों में रखना, कहूँ माइनस प्लस में। तो 0 0 के बाद देखो दूगो के काम हो गया। अब 4 है ऊपर और नीचे 5 है, और नीचे सबको तो देखो छो है, ये है ना? तो 4 5 में कौन बड़ा है? 5 बड़ा है, तो छोटा कौन है? 4 ना। तो हम लिखेंगे ना यहाँ पे 4/6। अब इसके बाद 5/, अच्छा हो गया आंसर। लेकिन अब ध्यान से देखना, कोई कहेगा कि अच्छा ये तो आंसर ई वाला मान से ला दिया है, हमको इस वाला मान से ला के बता दो आंसर। कहना कि बहुत ईजी, हम बुला देते। देखो 3 का 3 और 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 और 2 तिया, आई तो नहीं कटेगा, तो है इसका मान लिखेंगे नहीं कुछ तो ऊपर 1 होगा, माइनस का -2, 0 2/3 5/6। कोई दिक्कत? कितना होगा यहाँ पर देखेगा, देखो इसका मान क्या है, इधर ये वाला लिखना, वहीं पे काट के कर लो, क्या कोई दिक्कत? चलो नोट कर लो। चलिए बनाइए। तो 2 नंबर का है, इसी में घटते क्रम में सजाना है। देखिए तो वही करेंगे, हरों का लसो या एलसीएम है, कौन कहता है हरों का परिमेय करें? ये कौन है? ये जनाता नहीं, लाइट इतने नहीं। आ जाओ, तो 2 से लगाएंगे तो 4 का आधा, 2 3 के 2 के, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब लगेगा 2 3, तो हम क्या लिखेंगे? एलसीएम या लसो। 2 दूनी 4 तिया, 2 दूनी 4 4 तिया आया 12। चलो यहाँ तक तो समझ गए सब है, सब समझ गए। आगे बढ़ते हैं, देखिए तेजी से तनिया बनाते। क्या हम ले लेते हैं यहाँ से 3/4 को, चलिए ना, दिख रहा है ना सबको? अगर 3/4 लिए तो दिमाग लगाना कि हम 4 को किससे गुना करें कि हमको 12 पूरे 3, तब ऊपरों में 3, जब नीचे 3 से किए तो ऊपरों 3 तिया 4 तिया, कोई दिक्कत यहाँ तक किन्हीं को? चलो दूसरा लेंगे। अच्छा आज नहीं आई है, रागनी नहीं आई है, बैला भी नहीं आया है, आयवार कोरिया नहीं, कोरिया था ये है। चलो आ जाओ, आ जाओ इधर। 9/12 है, अच्छा 4/3 ना लिए। ध्यान से देखो, हम 3 को किससे गुना करेंगे कि हमको पूरे 12? 4 4, जब नीचे 4 तो ऊपरों, तो 4 चौका आ 4 तिया, किन्हीं को कोई दिक्कत? ये सब देखो क्लास 9th 8वां 7वां उनके लिए बेहतर है, आई कंपटीशन वाला के लिए बेहतर थोड़े है, नहीं ना? उनको जल्दी जल्दी बनाना रहता है, लेकिन सीखने के लिए बहुत बेहतर ये वाला रूल है। नहीं जाना हाजी चमकता है। अच्छा चलो चमकने दो। आज लेंगे क्या लेंगे? 5/2, चमकने वाला दिन है। नहीं रिचार्ज के प्रॉब्लम है। हाँ बोर्ड रिचार्ज कीजिए पहले। 2 को कितना से करे गुना की? 12 पूरे 6 से, तो ऊपर भी तो 6/5, अच्छा नीचे 12। और कोई है? नहीं है ना? अच्छा ये 2 है, यहाँ पर मत देखना 2 है। अब देखो तो ध्यान से हमको कौन सा क्रम लिखना था? घटते क्रम। तो यहाँ पर लिख लिए प्रश्न से क्या करना है? घटते क्रम लिखिए, घटते क्रम, यानी कि सबसे पहले बड़का
अरे घटते बढ़ते नहीं समझे, बढ़ते कण का मतलब देखो यहाँ ध्यान से, एक तो ध्यान से, ये हम तीर बनाए, ध्यान से देखना, ये कौन सा क्रम में जा रहा है, देखो कोई रेखा यहाँ से स्टार्ट हुआ है ना, अब ये ऊपर गया, यानी कि बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। और घटने का मतलब ऊपर से बड़का से नीचे की ओर आएगा, इसे कहेंगे घटते क्रम। समझे या नहीं समझे? जैसे कि ये रेखा है, ये रेखा है, बताओ ये कौन सा क्रम में जा रहा है? घटते क्रम, पहले बड़का तब उससे बड़का, है ना, समझे, सबसे छोटका लास्ट में, है ना। अगर हम ऐसे लिखेंगे, ऐसे देखो यहाँ पे, ये कौन क्रम में लिख रहे हैं? बढ़ते क्रम में लिख रहे हैं। समझे या नहीं समझे? अरे समझे ना, तो वही बात है, घटते क्रम यानी कि पहले बड़का को लिखिए, तो बड़का कौन होगा इसमें से खोजिए। 12 तो सबके नीचे में है ना, अच्छा ऊपर कौन ज़्यादा है? 30, 16, 9, यानी कि पहले बड़का यानी कि 30/12, इसके बाद 16/12, अच्छा इसके बाद 9/, तो काटे 6 दूनी 6 5, 6 दूनी नहीं कटेगा, चरका से 4 तिया, 4 चौका, 3 चौका, 3 तिया, यानी कि ये हुआ 5/2, 4/3, 3/4। कोई दिक्कत? ये भी जो बना ये भी आंसर है, लेकिन कोई कहेगा कितना लिख के बताओ, कोई बात नहीं, काटो नहीं, इसको काट के लिख दो नीचे। और कई विधि से ये बनेगा, जरूरी नहीं है कि ऐसे ही बनाना है, और विधि है, बहुत सा विधि है, समझ गए ना। चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए आपका 3 नंबर में देखिए, कहता है कि इन्हें संख्या रेखा पर दर्शाइए। क्या है 3 नंबर में? संख्या रेखा पर कुछ भी नहीं करना है, हम आगे की ओर एक ठो हम रेखा बनाएंगे 0, ठीक है ना, पूर्णांक संख्या पढ़ेंगे ना, वहाँ पे ये मिलेगा संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए। तो देखो ध्यान से, 2/3 है, तो माइनस की हमको जरूरत है, इधर लिखाएगा, जो भी लिखाएगा माइनस लिखाएगा, जैसे -1/3, -2/3, ऐसे कर कर के डॉट डॉट बढ़ते चल जाएगा, है ना। जैसे -3/3, -4/3, है ना, ऐसे ही उधर लिखेंगे 1/2, 2/2, अच्छा 3 है ना, तो 3 लेंगे, 3 लेंगे, 3/3, इतने तो जरूरत था हमको, है ना। कहता है कि 2/3 को दिखाइए, तो 2/3 यही है ना, तो 0 से यहाँ पे आइए, इंगित किए, लिखिए 2/3 प्रदर्शित है, खत्म। कोई दिक्कत किन्हीं को? कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे एक ठो और देखते हैं, बी नंबर के लिए देखते हैं, ये ए नंबर का था, अब बी नंबर का देखते हैं। हेलो, 0, 7/4 है ना, 7/4 ना, तो माइनस इन्हें लिखने से हमको क्या फ़ायदा होगा? 1/4 -2/4, कोई फ़ायदा इधर लिखने से हमको नहीं ना, हम उधर की ओर लिखेंगे। अच्छा संख्या रेखा पे ये कौन सा साइड बोलेंगे इसको? दायां साइड, बायां साइड। तो याद रखना कि दायां साइड को हम क्या करेंगे? प्लस से लिखेंगे, अब बायां साइड में माइनस को। ये सब याद करने का है, ये याद रहेगा ना तब बनेगा। इधर देखेंगे बायां पक्ष, बायां पक्ष, दायां बायां, ठीक है ना। और नहीं समझ में आएगा तो खड़ा हो जाना और देखना दायां कौन है, यानी कि खाने वाला हाथ को प्लस कहेंगे। सबसे ज़्यादा कौन हाथ से करते हैं? दायां हाथ से। बायां हाथ से करते हैं नहीं, कि बहुत कम काम करते हैं, तो वही माइनस वाला, यानी कि बहुत कम, कम का मतलब माइनस वाला, ठीक है ना। तो बायां हाथ से बकलोल उल्टा पुल्टा हाथ से काम करती है, आ जाओ ना। वो सब लड़कियाँ ज़्यादा उल्टा पुल्टा हाथ से काम करेगा, लड़कों करता है, नाम खराब करेगा कि रे बोल के लड़का कुछो करबो करो तो मत बोलो। लड़की अगर लड़की वाला पता करते रहो आ जा। इधर लिखेंगे 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, यही है ना संख्या रेखा।
चले हमको दर्शाना था यही, 0 पे से आइए इसे लिखिए यहाँ पे। अच्छा अब इसको मिटा लेते हैं, इससे हमको ज़रूरत नहीं है। अब 7/4 क्या है, प्रदर्शित है। प्रदर्शित, कोई दिक्कत यहाँ तक? अगला हमको क्या है, सी नंबर में देखना। खींच लो संख्या रेखा बनाओ एक ठो। अच्छा ये सब याद रखना कि जो प्लस एक्स रहेगा ना उधर प्लस में लिखेंगे और डैश वाला में माइनस लिखेंगे, ये सब याद रखना है। तो 0 माइनस की ओर है, देख लो है ना माइनस वाला, तो लिखेंगे इधर से 1/5, 5 है ना, ऊपर से हम शुरू करेंगे। अच्छा समझाते हैं, रुको ना। हम जब भी लिखेंगे ना तो ऊपर वाला मान बढ़ाते चलेंगे, नीचे को जैसे को तैसे लिखेंगे, कोई दिक्कत? तो 1/5, 2/5 डॉट 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 बढ़ते चल जाएगा। हमको प्लस से तो ज़रूरत है नहीं, हमको ज़रूरत है माइनस वाला को, लिखेंगे -1/5, -2/5, -3/5, बस एक तो ज़रूरत था। देखो यहाँ है ना, हम यहाँ 0 पे से उठाएंगे, यहाँ पे तीर लगाएंगे, लगा दिए, लिखेंगे -3/5 प्रदर्शित है। प्रदर्शित, कोई दिक्कत किन्हीं को? नोट कीजिए। चलिए देखिए, आपको 3 तक तो हुआ। आइए 3 के बाद 4 नंबर देखिए। 4 नंबर क्या कहता है, क्वेश्चन देखिए, कहता है 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में कितने निकालना है? 1 और, क्वेश्चन भी लिख लें, 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या बतावे या निकाले। देखिए 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकाले, तो बहुत ईजी है ये, कोई हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है, खाली इसको ध्यान से देखिएगा तुरंत बन जाएगा। तो यहाँ नोट करके सूत्र पहले लिख लीजिएगा, चूँकि यहाँ लिखिएगा सूत्र, चूँकि सूत्र से, हाँ, बीच के परिमेय संख्या निकालने के लिए अनंत परिमेय संख्या होता है, तो वही फॉर्मूला निकालने के लिए देखिए सूत्र, किसी संख्या के, किसी दो संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्या होता है। क्या होता है? अनंत परिमेय संख्या होता है, संख्या होता है। ये सब आपको लिखना होगा, एक बार लिख लीजिए, इसके बाद नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सूत्र क्या होता है, यहाँ पे नोट करके इसको करिएगा नोट, यानी कि आप कोई भी पूछेगा कि 2 गो परिमेय संख्या इसके बीच में अब निकालिए, तो 4 के गो होगा परिमेय संख्या, कौन सी कहना है कि अनंत होगा, समझ गए ना। हम निकाल नहीं सकते, लेकिन इसका फॉर्मूला है निकालने के लिए। तो हम कैसे निकालेंगे, जब संख्या भिन्न में नहीं रहे, यानी सरल में रहे, आसानी से रहे, समझ गए ना। आसानी से ऐसे नहीं बोलेंगे, इसको आसान रूप से बोलेंगे। आप भिन्न में रहेगा तो इसको क्या कहेंगे, भिन्न में, है ना, भिन्न में ये है। अनंत परिमेय संख्या निकालने का सूत्र, तो यहाँ सूत्र लिख लीजिएगा, सूत्र ध्यान से थोड़ा देखिएगा, तुरंत बन जाएगा। a + NB और फिर n+1, ठीक है ना। यहाँ ध्यान से देखिएगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा, a का वैल्यू होगा पहला संख्या और b का वैल्यू होगा दूसरी संख्या, कोई दिक्कत नहीं ना। और n का वैल्यू देखिए, कितने संख्या निकालना है हमको, 5। तो n का वैल्यू बारी बारी से हम लिखते चलेंगे, 1 2 3 4 5 ETC, यानी कि अनफिनाइट तक होगा, यानी कि बहुत सारा होगा, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। यानी कि 2 संख्या देगा, आपको कहेगा कि निकालिए इनके बीच में परिमेय संख्या, जे गो बोले, 8 गो 10 गो 15 गो 20 गो 25 गो, जो भी बोले, अब जो बोलेगा उसके अनुसार बनाएंगे। तो यहाँ हमको कहता है कि 5 गो निकालिए, तो पहली संख्या को a मान लिए, यानी कि 1 को a मान लिए और 2 को b मान लिए। तो a = 1, b = 2, n का वैल्यू हम 5 तक मान लिए, 1 2 3 4 5। आप बताओ, जब हमको पहली परिमेय संख्या निकालना होगा तो क्या करेंगे,
हाँ, पहली परिमेय संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, n का वैल्यू हम क्या ले लेंगे, 1। n का वैल्यू क्या लेंगे, 1। तो अब लगाइए फॉर्मूला, क्या था, a प्लस एन बी, है ना। तो a का वैल्यू कितना, 1, अब प्लस n का वैल्यू क्या लेंगे, 1, अब फिर b का वैल्यू क्या होगा, 2, और नीचे फॉर्मूला n का वैल्यू क्या लिए हैं, 1, और फिर 1 का 1। तो इसको हल कीजिए, तो 1 प्लस 2 का 2 और नीचे 2 होगा ना, आइए 2 1 3/2, ये निकल गया मेरा पहली परिमेय संख्या। भारी है, हार्ड है या आसान है, बहुत ईजी है ना, आप लोग समझे हैं। आइए, अगर हमसे कहेगा कि अमकी निकालिए, पहली नहीं, अमकी निकालना है, कौन सा निकालना है, दूसरी परिमेय संख्या, दूसरी परिमेय संख्या। तो वैसा ही करना है, फॉर्मूला तो मेरा यही रहेगा। तो a का वैल्यू वही होगा 1, n का वैल्यू हम क्या लेंगे, 2, दूसरी था 2, तो n का वैल्यू 2, और फिर b का वैल्यू 2, और नीचे में 2 प्लस 1, यानी n का वैल्यू 2 और 1 का 1 रहेगा। हल कीजिए, 1 का 1, 2 दूनी 4, और नीचे में 2 और 1 3, तो 4 और 1 5/, आया आंसर। अगर आपको यहाँ लिखने का इच्छा होगा तो आप लिख सकते हैं। पहली के जो बनाए हैं, तो पहली के लिए क्या लिखिएगा, a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू 2, n का वैल्यू 1। दूसरी के लिए बनाएंगे तो a का वैल्यू वही 1 और b का वैल्यू वही 2, n का वैल्यू सिर्फ चेंज करेंगे, 2 लेंगे। जब दूसरी निकाले तो 2 लेंगे। आइए, अगर हम अगला निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अगर हमको तीसरी निकालने रहेगा परिमेय संख्या, कौन सा, तीसरी परिमेय परिमेय संख्या, तो वही बात होगा, a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू 2 और n का वैल्यू हम क्या लेंगे, 3 लेंगे। फॉर्मूला क्या है इसका, तो a प्लस एन बी और n प्लस 1। ये सब हुआ टाइम बर्बाद करना, नहीं हुआ टाइम बर्बाद करना, आराम से तो हम यही तो देख सकते थे। फॉर्मूला क्या है, a b क्या है, n का वैल्यू कहाँ तक लेना है, नहीं होगा, बारी बारी से लेते चलेंगे, काहे इतना टाइम लगाना है। तो ये सब चलिए एक बार बता दिए ना, a का वैल्यू 1, n का वैल्यू 3, तीसरी ना निकाल रहे हैं, यहाँ देखो तीसरी ना, b का वैल्यू 2, नीचे 3 प्लस 1, तो 1 प्लस 3 दूनी 6 और 3 और 1 4, तो 6 और 1 7/4 आ गया मेरा तीसरी। आया या नहीं आया, आप देखिए हमको चौथी निकालना होगा, तो n का वैल्यू क्या ले लेंगे, 4, n का वैल्यू क्या लेंगे अब 4। हमको कौन सा निकालना होगा, चौथी, हाँ चौथी परिमेय संख्या। तो लगाइए वैल्यू, a का वैल्यू 1 प्लस n का वैल्यू 4, काहे कि चौथी निकाल रहे हैं, हाँ, अब b का वैल्यू 2, 4 प्लस 1, तो कितना हुआ, हल कीजिए इसको, 1 प्लस 4 दूनी 8 और नीचे 4 और 1 5, तो 8 और 1 9/, आया आंसर 9/5। अगर पाँचवीं के जब बात आएगा तब क्या करेंगे, हाँ पाँचवीं की जब बात आएगा, पाँचवीं परिमेय संख्या, तो a का वैल्यू 1 वही रहेगा, a भी तो चेंज होगा ही नहीं, जब भी चेंज होगा तो n का वैल्यू 5, b का वैल्यु 2, तो 5 और प्लस 1, तो क्या होगा 1 प्लस 10, 5 और 1 6, 10 और 1 11/6। आपको दशमलव में बदलना है, दशमलव में बदलिए, जैसे बदलना है बदल कर बनाइए, ठीक है ना। तो ये मेरा कौन सा हुआ, आपका परिमेय संख्या निकल गया, नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, अगर आपको इसी टाइप से दे देगा, कहेगा कि 1.5 है और 2, मान लो ना एक आगो 2 है, कहेगा इन दोनों के बीच में 5 को निकालिए, तो कौन सी होगा, दिक्कत होगा निकालने में, नहीं दिक्कत होगा। आराम से हम इसका मान रखेंगे a और इसको मानेंगे b, आराम से बनाते चल जाएंगे, हैं, नहीं कोई दिक्कत होगा। आप देखो, अगर कहेगा कि यहाँ पे लिखो -3 है और -4 है, अभी दोनों के बीच में बताओ परिमेय संख्या, 3 4 गो बताओ, तो कौन सी हम एगो शॉर्ट में बता देते हैं। मेरा फॉर्मूला भी था a प्लस एन बी बाई n था, n प्लस 1, a का वैल्यू तो मेरा क्या हुआ 3 माइनस में, ये भी तो माइनस में, a का वैल्यू -3। अच्छा, पहली निकालना है तो n का वैल्यू क्या ले लेंगे, 1 लेंगे, शॉर्टकट में समझ लीजिए 1, अब b का वैल्यू क्या हो जाएगा -4 होगा ना।
अच्छा n का वैल्यू 1 और प्लस 1। अच्छा समझे या नहीं समझे, कोई दिक्कत नहीं ना। तो देखो जब ध्यान से, तो माइनस, अरे -3 और माइनस और प्लस -4 और नीचे 1 1 2, तो -3 और -4 तो -7/2। पहली निकला या नहीं निकला, ऐसी बना लेंगे। आगे 2 3 जितना होगा उतना निकालेंगे, कोई दिक्कत कौन नहीं देखे। समझे या नहीं, समझे या नहीं, एक में है कौन चीज़ समझना, जोड़ घटाव खाली करना, खाली इसमें माइनस प्लस को ध्यान देना है बस। नहीं समझेंगे तो माइनस प्लस गुना जब होता है ना तो माइनस हो जाता है। चिन्ह एक ठो है, याद कीजिएगा, माइनस गुना कीजिएगा माइनस तो बदल जाएगा प्लस में, प्लस गुना प्लस कीजिएगा तो पल से रहेगा, माइनस गुना प्लस कीजिएगा तो माइनस हो जाएगा, और फिर प्लस गुना माइनस कीजिएगा तो माइनस से रह जाएगा। अब बताओ और कुछ तो नहीं बचा इसमें से, इतने फॉर्मूला हैं, ये गुना का फॉर्मूला, ये गुना का। अच्छा जब जोड़ने के बात आएगा तब क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ये किसका बताए हैं, ये गुना का बताए हैं। अब हम जोड़ने का बताते हैं इसी तरह के, जोड़ का फॉर्मूला बहुत भी आई वाला एकदम नोट कीजिएगा। जोड़ का माइनस और जोड़िए माइनस, तो जो लिखाएगा ना आंसर माइनस में लिखाएगा, समझे या नहीं समझे। माइनस में माइनस को जोड़ेंगे तो माइनस से वो लिखाएगा, इसको ब्रैकेट में कीजिए ताकि बेहतर लगेगा समझने में, कोई दिक्कत नहीं ना। ब्रैकेट करने से और अजीब दिखता है। चलो अब जैसे लिखना है वैसे लिखना है। अब देखो माइनस और जोड़ लेना है प्लस को, ठीक है ना। तो अब ये दोनों में 2 नियर सेंसर आएगा, हो सकता है माइनस रहेगा जैसे कि 8 रहेगा एग्जाम्पल में, प्लस रहेगा हमको 3 रहेगा, ठीक है ना। तो 8 में से 3 देंगे तो -5 आएगा, यानी कि माइनस में आंसर आएगा या नहीं आएगा। हो सकता है ये रहेगा माइनस में 3 रहेगा, प्लस में 8 रहेगा, ये 2 नियर से हो सकता है ना, एगो कमो रहेगा एगो ज़्यादा रहेगा। अगर कम में माइनस रहेगा तो हमको प्लस में लिखाएगा, समझो कि नहीं। तो यानी कि माइनस और प्लस रहेगा तो माइनसो होगा और प्लसो हो सकता है, दोनों नियर, समझे या नहीं, दोनों नियर। अरे दोनों नियर समझे या नहीं समझे, ये माइनस के लिए है, आइए प्लस के लिए, समझाए ना। बहुत बढ़िया है ये वाला मैथ। आ जाओ। और अच्छा माइनस प्लस तो जोड़िए लेता, अब इसमें क्या है, वही बात, इधर से माइनस जोड़िए चाहे उधर से माइनस जोड़िए, यही दो है ना। घटाव में क्या होता है, घटाव भी चेंज हो जाता है। घटाव का भी फॉर्मूला देख लीजिए, ईयर लिखाए हैं कभी, ईयर कभी लिखाए हैं नहीं ना। प्लस में से देखिए घटा देना है हमको क्या, प्लस को, प्लस में से प्लस को घटा देना है। तो आप जैसे कि एग्जाम्पल लिखिए, 5 में से घटा देना है 3 को, तो क्या लिखाएगा, ये प्लस हम ना लिखाएगा, हैं ये प्लस भी लिखाएगा और माइनस भी लिखाएगा। जैसे कि हमको रहेगा -5 रहेगा, अच्छा प्लस में जोड़ने वाला है, प्लस में घटाइए, तो प्लस में जब प्लस है तो प्लस से रहेगा, ठीक है। ये फॉर्मूला तो ठीक है, यानी माइनस प्लस देख के करना है यार, समझ गए ना, कम बेसी देख के, वही बात यही है, दुगो में रहेगा। न समझेगा तो कमेंट करना है। हाँ अब प्लस में अगर देखिए, जैसे कि घटावे में से फिर घटा देना है, घटावे में से घटाना है तो घटाव जोड़ हो जाता है, समझे या नहीं समझे। ये अपना दिमाग से फॉर्मूला बन जाएगा। माइनस प्लस जिनको आएगा पहचानने आराम से बना लीजिए, आता है ना। हाँ ये आराम से बन जाएगा, अपना दिमाग से बना लीजिए माइनस प्लस देख के। तो यहाँ तक दिक्कत नहीं ना, वही बात है। ए का वैल्यू -3, बी का एन का वैल्यू 1 का कि पहली बना रहे हैं, बी का वैल्यू -4। अच्छा एन का वैल्यू 1, अब पहली 1 तो फॉर्मूले में है ना। हल कीजिए तो -3 माइनस अब प्लस माइनस, 4 गुने 1 तो 4, तो 4 रुपया माइनस में और 3 रुपया माइनस में, तो कितना आया 7 रुपया माइनस में। अभी हम बताए हैं, क्या बोले, बकलोल कहीं के गुना कर रहे हैं कि जोड़ रहे हैं, जोड़ नहीं रहे। -3 रुपया एक दिन कर्ज लिए, एक दिन फिर -4 रुपया कर्ज लिए, तो कुल कितना कर्ज लिए, कहेंगे कभी 7 रुपया हम कर्ज लिए हैं। 7 - 7 तो बकलोल जोड़ेंगे कैसे, देखो कैसे जुटेगा। -3 और गुना में रहेगा कौन सी -4। अब कहेगा न कोई तो 4 तिया 12 माइनस प्लस, अब हुआ है गुना में प्लस हो जाता है। जोड़ घटाव में मत यहाँ पर होशियार बनना, नहीं ज़्यादा होशियार बन जाओगे, समझ गया ना। अरे समझा नहीं यहाँ तक, तो वही बात है। ऐसे ही आप जे कहेगा उसे नहीं निकाल लेंगे, इसको भी नोट कर लो, भी आई है।
चलिए देखिए, अब रहेगा आपको बट्टा में दिया हुआ। अच्छा, नॉर्मल यानी कि जब आसान भाषा में दिया रहेगा तो आराम से बना लीजिएगा। आसान भाषा मतलब समझ गए ना, अगवे अंक एक अगो में है। आप ई रहेगा बट्टा में, भिन्न में रहेगा, तब इसको हम कई तरह से बनाते हैं, लेकिन हम बताएंगे आपको आसान विधि से बनाने। तो हम इसको भी बना सकते हैं, ए मान लेंगे, इसको मान लेंगे बी, एन का वैल्यू वैसे ही करके बना लेंगे, लेकिन वैसे नहीं बनाना है, उससे हम कन्फ्यूजन में गड़बड़ा जाइएगा। बट्टा में बट्टा आएगा ना तो उलटे में करने में गड़बड़ा जाएगा कि किसको हम ऊपर करें नीचे करें, है ना। तो हमको वैसे नहीं बनाना है, हमको देखो आसान भाषा में। भिन्न के जोड़ सबको आता होगा। अरे भिन्न के जोड़ सबका आता है या नहीं आता है? तो यहाँ लिख लेना प्रश्न से, प्रश्न से, ठीक है ना, हल करना है। तो भिन्न के जोड़ आता है तो 3 दूक लघुत्तम 6, तो 3 दूनी 6, तो दुक्का 2, द्वितीय 6, तो 3 का 3। अच्छा एक काम करो, नीचे नहीं कुछ तो अपना इच्छा से 10 गुना करते चलना है। तो 3 2 5, 6 दूनी 12, ये कौन सा निकल गया? पहला परिमेय संख्या निकल गया। पहली या पहला, अरे बैल कहेगा जो लिखना है लिखो, पहले पहली जो है, कोई दिक्कत? आप देखो ध्यान से, इसमें क्या करना है। पहला तो निकल गया, यहाँ कितना है? 2 ठो, यहाँ कितना है? 1 ठो। तो 1 ठो आदमी है, ठीक है ना, हम समझाते हैं 1 ठो आदमी है, आई 2 गो साली है, एगो लड़का है, आई लड़का के साली के ठो है? 2 ठो है। अब लड़का कौन चीज करेगा? एगो के थोड़े घुमाएगा ले जाके। अरे लड़की साली घुमावे चाहे लड़का घुमावे, बात तो बराबर है। हाँ, मार हो जाएगा, दोनों साली इन्ने रहेगा, इन्हें तो कहेगा, वो कहेगा इधर देखिए ना, इधर वाला हमको खाना है, हाँ, वो कहेगा नहीं हमको चाट खाना है, तो मार हो जाएगा। तो ये होशियार लड़का है, कौन सी करेगा कि देखो पहला दिन हम पहली को लेके चलेंगे हम घुमाने के लिए, हैं, तो ले चलते हैं पहली वाली को, तब 1/2, हाँ, बैल कह के हम लेके जाए या तू लेके जाए, बात बराबर है ना, समझे ना। तब 12 2 के लघुत्तम 12 ही, समझा या नहीं समझा? तो 2 6 का 12 तो 6, और 12 का 12 तो 5, अपना इच्छा से 2 से गुना, यानी कि 6 5 11, और 12 दूनी 24। ये कौन सा निकली? दूसरी। ये दूसरी साली खचरी मने की ज़्यादा खा गई, है ना, यानी ज़्यादा नुकसान हो गया। आ जाओ, अब ये पहली नाराज है, ये पहली हुई, दूसरी इधर से माने ये पहली, इधर दूसरी। अब ये नाराज है कि हाँ ओकरा ले गई या हमको नहीं ले गए, है ना। बैल के यहाँ ग गागी लगा देते हैं, तनी तुम एकदम शब्द पकड़ के हे करने पढ़ो नहीं, वही ना, हाँ ऐसे घुमा देते हैं। अब आ जाओ, तो 5/12, यानी कि पहली तो घूम के आ गई ना। अब लड़का कौन सी करेगा कि दूसरी को भी मनाएगी, चलो तुमको भी घुमा ही देते हैं, है ना। आ जाओ 5/12, अब दोनों का एलसीएम 12, तो 3 चौका 12, 4, 5 के 5, अपना इच्छा से 2 से गुना, 5 4 9, और 12 दूनी 24। ये कौन सा निकला? ये कौन सा? अच्छा ये तो दूसरी निकली, दूसरी परिमेय संख्या या दूसरा परिमेय संख्या। आ जाओ, तो 9/24 क्या हुआ? तीसरा या तीसरी परिमेय संख्या, तीसरी, हाँ, अब बैल कहेगा वो समझ, परिमेय संख्या पूरा लिख लेना। परिमेय हम पद दे के छोड़ दिए तो पूरा लिखिएगा, ठीक है ना। परिमेय संख्या, आप पहला नंबर क्या कहता है? एक परिमेय संख्या निकालिए, खाई लीजिए। एक परिमेय संख्या आ गया मेरा, क्या आया? 5/12 आंसर। 2 परिमेय संख्या निकालिए, खाइए, एगो दूगो, लिख दीजिए दोनों, आने तो ये दोनों लिखना है, जो लिखना है लिख दीजिए ना। 3 को तो निकाले, है ना। आप एगो बात इसमें आया, कहेगा कि चौथी देख लेते आगे, और है ना, है दिया हुआ इसमें, अभी 4 5 को निकालना है। कहेगा कि चौथी परिमेय संख्या निकालिए, तो कुछो नहीं करना है, पहला है ना, जीजा के कौन सी हुआ? 100 रुपया बैलेंस खत्म है, बैल कहेगा अब नहीं है, इसको 2 बार ले लिए ना, तो इसका पहला माने कि टोटल बैलेंस खत्म हो गया। अब चौथा जब निकालेंगे ना, तो साली दोनों तेज है, अब पड़ोसिया वाला देखेगी कि नया नया कौन जीजा बना है, तो नया नया कौन बना है? दूसरा नंबर पर एकरा शादी हुआ है। अभी कहेगा ये एकरा पटाएगा, ये जीजा जी चलिए न फिर घूमना है मेला, तो कहेगा उनको हो क्या, तो है खत्म हो गया रुपया, हाँ हुआ ना, उनको खत्म हो गया मेला, यानी कि रुपया। तो हम क्या करेंगे? तो कहेगा चलो ठीक है घुमाते हैं, तो 1/2 लेंगे,
अब प्लस ये क्या करेंगे 11/24। तो कहेगा कि अब कोई बोलेगा तो थोड़े कहेगा कि नहीं ले जाएंगे घुमाने के लिए। वो तो खोजता है, सब जीजा खोजता है ऊपर गांव में मिले कोची हो, कोई भी मिले घुमाने के लिए हमको कहे, ठीक है ना। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अगर चौथी हमको निकालना होगा तो एगो तो दूगो निकाल दिया, 2 बार घुमा दिया एगो के एगो। समझता है नहीं रे? नहीं समझता है, और सब समझता है बैल मच्छर भागोन रे चलो, तो पहली साली आई और दूसरा जीजा जी आया ना, दोनों के लघुत्तम निकालिए। तो 24 तो 12 ना, आ 11 ना, अपना इच्छा से 2 से गुना, रूल वही रहेगा। 10 20 2 1 3 33 हुआ रे, 23 ना हुआ। बैल जोड़ो घटाओ नहीं आता है। 24 दूना कौन सा? चौथी परिमेय संख्या। अगर पाँचवा के बात आएगा तब कौन ची करेंगे? तो ई तो एक गो सालिक ने अभी घुमाया है, एगो तो और अभी ऑफर में है ये है। अब कहेगा चलो ओकरो घुमा देते, तो लाभो है 1/3 और फिर है 11/24 बनाइए। बैल कहेगा तो 2 बार ना घुमाएगा, 2 साल तो एगो 2 बार घुमाएगा। एगो और है ये नया तैयार, तीसरा का शादी हुआ है जहाँ पर, ये ख़त्म होगा कहियो। तीसरा ख़त्म हुआ, फिर है चौथा तैयार हुआ जीजा, फिर 5वां जीजा तैयार होगा, छठा होगा, सबको घुमाते रहेगा वह दोनों को। समझा ही नहीं समझा? कैसी बना लेना है। चलिए तो इसको 24 3 के लघुत्तम 24, 3 8 24 और 24 के 11 2 से गुना करो, 8 19 ना हो गया, तो 19/48। ये कौन सा निकला? ये 5वां जीजा बन गया। 5वां है बैल कहीं कौन सी है? 5वां परिमेय संख्या। कोई दिक्कत? घटेगा। एगो के शादी हुआ नया नया, अभी पुराना हुआ, हटाओ, बुढ़ा गया जीजा, खत्म करो इसको। दूसरो हो गया 2 बार, एक रुपया खत्म, एक हटाओ, एक 2 बार खत्म करो। 2 बार, यानी कि 2 बार से ज़्यादा कोई भी नहीं घुमाएगा। अगर 3 गो वाला रहता तब बात कुछ अलग, 3 बार करके बनाते हैं। यानी एक ही गो जीजा तीनों साली को घुमाता ना, आए तो मार हो जाता। उनने से मेला तो नहीं है कुछ होता, घोर पर मार होता ना। बैल जीजा 2 गो घुमाया, हमको छोड़ दिया। फिर तक तो एकदम कंप्लीट हुआ बढ़िया से। अब वैसे ही बनाना है। ये बैल लड़का देखो नहीं इधर रे, ज़्यादा इधर फोकस नहीं कीजिए, उधर कीजिए। आ जाओ, देखो 1/-1/5 और -2/5 के बीच में 3 परिमेय संख्या निकालिए। बहुत इजी है, इतना इजी तो कोई मैथे नहीं है। कौन सी करना है? भिन्न क्या? जोड़ घटाओ। तो -1/5 और जोड़ -2/5। कोई दिक्कत नहीं ना, सबका एलसीएम। अच्छा माइनस में थोड़ा हम लिख लेते हैं, इससे कोई दिक्कत होगा? नहीं का अगर कहोगे तो हम इसको एक बार चेंज कर लेते हैं। नहीं देखो चेंज कर देते हैं। -1/5 माइनस और प्लस, ये बैल कहीं के माइनस और प्लस एक ऐसा के भाग जाता है देख के कोई जाके, पूरा प्रक्रिया होला के बाद छोड़ के भाग जाएगा। आ जाओ माइनस। आप लोग ज़्यादा बोलिए नहीं, अरे न बोलिए ज़्यादा। तो -5 के एलसीएम 5, तो -1 का -2 अपना इच्छा से 2 से गुना, तो -2 और -1 तो माइनस, अपन दूनी कौन सा निकला? पहली परिमेय संख्या, पहली परिमेय संख्या निकल गया। अब हमको निकलना है दूसरी ना। अब बनेगा जीजा साली वाला बात। ये 2 गो है साली, एगो है जीजा। अब बारी बारी से घुमाने के न है, अरे तो एक बार मैदान जाओगे। बैठो चुपचाप, देखो यहाँ घुमाने का तरीका समझ लो ना, बैल कहेंगे नहीं तो हम लड़ाई हो जाएगा। आ जाओ। तो पहली साली एक दिन चली पहला मेला, यानी कि बोला, देखो बुआ प्रश्न से यहाँ लिख लेना, प्रश्न से कोई दिक्कत। पहला दिन पहली साली को लेकर चले। आ जाओ, कौन लेकर चला रे? अब हमको डंडा लेना पड़ेगा। हम जब डंडा उठा लेंगे समझो हम 3-4 गो के पीटेंगे, इतना हम 4 गो पीटेंगे। अब किनको मार खाना है बोलो?
आ जाओ, यही है ना रे, पहला समझे या नहीं समझे? ई लेके चला एक बार बारी बारी से, तो -1/5 प्लस माइनस 3/10 हुआ ना। सबका एलसीएम 10, 5 दूनी 10, 2 था ना, तो -2, तो -3 है ना। अपना इच्छा से 2 से गुना करो, अपना इच्छा से नहीं करना, इसका नियम है, रूल है। तो -3 2 -5/20 काटना है, इसको काटना है तो काटो, नहीं काटना है रहने दो, ये भी हुआ आंसर। काटना है तो काटो, तो 5 चौका 20, तो -1/4। ये कौन सा निकला? दूसरी परिमेय संख्या। कोई दिक्कत की नहीं को निकालने में? हाँ, कम रुपया माइनस में मने की लगता है, अरे माइनस में पहुंचा दिया। बैल कहे के पूरा जेबी खर्च करके दुकान वाला के पैंचा करवा के खा आई है। हाँ, अभी आवो ना, चौथा में चलते, तीसरी ना आना है रे। तो पहली तो घूम आई, बहुत दूर लेके चल गई, अब आते हैं दूसरी को लेके चलते हैं, ठीक है ना। आप जोड़ेंगे कौन? चलो जीजा जी आपको लेके चलते हैं, यही है ना। माइनस प्लस बाद में करते रहना। 5 दूनी 2 ना, तो 2 दूनी आई जैसे को तैसे। अच्छा, माइनस प्लस क्यों ना माइनस कर लेते इसको, क्या 2 से गुना, तो 7 ना, 20 ना। ये कौन सा? तीसरी कौन सी निकला? परिमेय। बताओ, कोई दिक्कत? जीजा जी के रुपया टोटल खर्च, यानी कि जीजा जी कितने बार घुमाता? 2 बार ना। के गो के घुमाना था? 2 गो को, तो 2 गो के 2 बार घुमा दिए, बात खत्म। अब कौन बनेगा जाएगा घुमाने के लिए? अगर आगे हमको निकालना होगा तो कौन लेके जाएगा? नयका। तो नयका कौन बना है नया नया में? आज नया नया में बनेगा वो स्टाइल खूब देगा, पता है ना। चलो ना, रुपया कमी है, अब वो जाके आराम से ऐसे करके निकालेगी रुपया, है नहीं। अब लीजिए, कौन सी लेना है? कम रहा है, नहीं कम रहा है, बैल कहीं के। आ जाओ, तो पहली दूसरी तीसरी निकल गया। अगर आगे निकलना होता तब क्या करते? पहली को ले चलते, फिर दूसरा जीजा जी को ले लेते, ठीक है। फिर दूसरी साली, फिर वही जीजा जी जाएगा। 2 बार से ज़्यादा नहीं जाना है, ठीक है ना। बना लोगे ना? चलो नोट करो। हाँ, तो जाओ ना, जितना बार जाना है घुमाते रहो ना, बैल कहीं का खर्चा किसको होगा। चलिए देखिए, इसको अब भिन्न के जोड़ जैसा बनाना है या फॉर्मूला से, A + NB से। A + NB से भी बनेगा, लेकिन वहाँ थोड़ा दिक्कत होगा आपको उल्टा पुल्टा करने में। अब भिन्न के जोड़ वाला बहुत बेहतर रहता है। देखो, वही काम करना है, दो सबको करो, कुछ यहाँ लिख लेना है प्रश्न से, प्रश्न से -1/2 आ जोड़ना है क्या? 1 को जला लो तो, समझ गया ना। अरे लास्ट है, देखो ना, है ना। अच्छा, अपना इच्छा से क्या कर लेंगे? 1 कर लेंगे, एलसीएम 2, तो -1 अब प्लस क्या होगा रे? 2 ना, नहीं होगा 2, 1 से भाग तो 2 और 2 गुने 1 तो 2 आ जाओ। तो -1 रुपये, अच्छा गुना करना था ना 2 से, किए तो 2 रुपया में दे दो तेगो, और 2 दूनी 4। कौन सा निकला? पहली परिमेय। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना। जब बंद करो तो इस लाइट को, चलो। तो ये तो पहली परिमेय संख्या निकला, ये निकला, यानी कि पहली को शादी हुआ। ये कौन सी निकला? जीजा निकला। कौन निकला? जीजा निकला। अब आया बारी घुमाने का, मेला घुमाने को। चलो घुमाते हैं, है जे भी मभी न रे। -1 पहली साली को ले लिए, चलो पहली साली को। बैल केटीएम आप पेटीएम करता है। तो -1/2 आ जोड़ना कौन है? 1/4। तो 4 कैल्शियम 4, 2 दूनी 4, तो 2 ही ना होगा माइनस में। अच्छा, कम तो नहीं पड़ गया ना, 4। तो माइनस में 2, प्लस के प्लस, 4 का 4 तो 1। अपना इच्छा से नहीं, रूल है। 2 रुपया में एगो दे दो, कितना बचेगा अभी भी? -1/8। ये कौन सा निकला रे? दूसरी परिमेय संख्या। कोई दिक्कत? तीसरी निकलना है, तो पहली साली तो घुमाए, अब दूसरी नाराज है तो इसको ले चलते हैं। चलो घुमाने के लिए, जीजा यही रहेगा, ये नहीं चेंज होगा। इसको 2 बार घुमाना है अभी। एलसीएम 4,
तो 4 + 1 2 से गुना कर लो, 4 × 1 5, 4 दूनी 8। ये कौन सी निकली? तीसरा परिमेय संख्या निकल गया, तीसरा परिमेय संख्या या तीसरी परिमेय संख्या। कोई दिक्कत आपको हो गया? आप लास्ट में लिखेगा कि अतः पहली, दूसरी तथा तीसरी परिमेय संख्या क्या होगा? पहली होगा ये वाला, दूसरी, तीसरी। आपका आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए ठीक है ना यहाँ तक, अब रहने दीजिए, अब आगे